स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं, 3 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हमने 3 का फर्स्ट क्वेश्चन तक देखा था। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो उसका सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में भी बताया था, एक बार फिर से सुन लो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब होगा जब f डैश x शुड बी लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस देन एंड इक्वल टू 0 है तो सिर्फ डिक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पे इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो इसका हम f डैश x फाइंड कर लें। f डैश x, इसका डिवाइड बाई dx करेंगे तो x का तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप 25 को यहाँ लिख दो तो 1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है कि 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। इसको अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस 25 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। अभी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा वो हम कंडीशन लगाएंगे, वुड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ क्या f डैश x इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये लेस देन 0 होता है, मतलब ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ लिख दो इफ 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इज लेस देन, इसको उधर ले जाओ तो 25 बाय एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ ले आओ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, ऐसा ये हो सकता है। ऐसा इसको हम इधर लेकर गए, फिर हमने ऐसा कर दिया। अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए x क्या होना चाहिए? फंक्शन वुड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग if x is greater than minus 5 and less than 5। x ग्रेटर होगा -5 से और लेस होगा 5 से। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो x इज लेस, ये तो लेस में चल रहा है ना, लेस में पॉजिटिव नंबर है और जब हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है तो हम नेगेटिव को ग्रेटर में लिखेंगे और पॉजिटिव को लेस में लिखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की है अच्छे से। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जैसे इंक्रीजिंग, जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइंड करना था। तो इंक्रीजिंग में कैसा साइन होता है? ऐसा। तो f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर मान लो x ग्रेटर और x इज ग्रेटर प्लस माइनस 2, ऐसा कुछ आता है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर 2 और x इज लेस देन माइनस 2 के लिए हम लेस लिख देंगे और पॉजिटिव के लिए हम ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे, क्योंकि वो ग्रेटर का साइन ही चल रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर लेस का साइन चल रहा है ना, तो पॉजिटिव के लिए लेस लिख दो और नेगेटिव के लिए ग्रेटर। तो x क्या होना चाहिए? -5 से ग्रेटर होना चाहिए और +5 से लेस होना चाहिए, तभी हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन ये तो बस मैंने आपको लिखने का तरीका बताया कि आप कैसे याद रखें। अब ये -5 से 5 के बीच में 0 भी आता है, तो 0 नहीं होना चाहिए, बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की कंडीशन ही नहीं है। f डैश x इज लेस देन 0, 0 के इक्वल नहीं हो सकता है वो। इसलिए हम -5 से 5 के बीच में कुछ भी x की वैल्यू ले सकते हैं, बट x की वैल्यू हमको 0 नहीं लेना है। ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए x की कौन सी वैल्यू चाहिए?
अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 का 3 fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। इसके लिए हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करना है कि ये फंक्शन कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा x की कौन सी वैल्यू के लिए। तो सेम सिचुएशन तो सेम ही रहेगी, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। पहले हम इसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका 3x स्क्वायर माइनस 9 टू 18x प्लस 24। ये तो समझ में आ गया आपको। एक्स क्यूब का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर, 9 का हो जाएगा 9 टू 18x और इसका हो जाएगा 24। अब यहाँ पर हम इसको 3 कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर 3 6 18 प्लस 3 8 24 ऐसा हो गया। कंडीशन क्या है हमारी कि एफ एक्स फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन शुड बी कैसा, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। तो देयर फॉर इसका क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। अभी ये लेस देन 0 है तो इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। ये 3 लेस देन 0 मतलब इस कंडीशन को हम खत्म करेंगे और सीधे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज लेस देन 0। देखो ये कंडीशन का मतलब क्या होता है कि या तो 3 लेस देन 0 है या फिर ये लेस देन 0 है। तो 3 लेस देन 0 है उसको तो हम इग्नोर ही करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम ये लेस देन 0 लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 6x लेस देन ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा -8। अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है, यहाँ पर जो b होता है b/2 का स्क्वायर प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ करेंगे। b हमारा 6 है तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या करना है 6/2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिलहाल मैं 3 का स्क्वायर लिख देती हूँ, प्लस करना है और 3 का स्क्वायर माइनस भी करना है। तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो वो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, ये देखो ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन, यहां से मिल गया 1। और इसको ही जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा x माइनस 3 इज लेस देन प्लस माइनस 1। फिर सेम कंडीशन कि ये -1 के लिए क्या होना चाहिए x माइनस 3 ग्रेटर और लेस किसके होना चाहिए +1 के। अब हम क्या करें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये -3 है तो बोथ साइड +3 कर दो, सब में ही कर दो +3। तो +3 x माइनस 3 +3 और यहाँ पे भी हमने कर दिया +3। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। या तो आप इंडिविजुअल लें कि -1 लेस देन x माइनस 3, फिर -3 को इधर लेके जाएं प्लस कर दें, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट यहाँ -3 था ना x के साथ तो सब में हमने +3 कर दिया, प्लस होता तो सब में माइनस कर देते, मल्टीप्लाई होता सब में डिवाइड कर देते। बस वही जो आपने पहले सीखा हुआ है ये कैंसिल और ये आ गया 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4। मतलब x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए 2 से बिगर और 4 से लेस। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें ये मतलब हुआ कि x किससे बिलोंग करना चाहिए 2 4 से। 2 4 ये ओपन बनाया है हमने। ओपन में क्या होता है कि ये 2 से बिगर होगा और 4 से लेस होगा, मतलब 2 और 4 ऐड नहीं होते हैं ओपन में। तो x बिलोंग करना चाहिए 2 और 4 से। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू 2 4। अच्छा यहाँ पे आप लोग ऐसा बिल्कुल मत समझना कि यहाँ कंडीशन दी हुई है कि x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और लेस देन 4 होना चाहिए। तो आंसर 2 और 4 कैसे हो गया,
2 और 4 इसको मैंने ओपन इंटरवल में लिखा है। ये दिख रहा है आपको ये बॉक्स ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं ना। तो यहाँ पे 2 और 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि x जो है हमारा वो 2 से ग्रेटर है और 4 से लेस है, तो 2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है और 4 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। इस साइन का ये मतलब है। ओके, तो ये आंसर आप लोग समझ गए, ये क्वेश्चन समझ गए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें इंक्रीजिंग भी फाइंड करना है और डिक्रीजिंग भी फाइंड करना है। तो सेम है सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जैसा। आप लोग को काफी कुछ समझ में आ भी गया होगा, फिर भी मैं ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगी क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको आपके टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कंडीशन हमको फाइंड करनी है। वैसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस काफी इजी है, लेकिन जो आंसर लिखने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है और इसका आंसर कैसे लिखना है, उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहला तो आपको पता ही है कि fx फंक्शन हम लिखें x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 30, ये हमने लिख दिया। नाउ f डैश x कितना होगा, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12 टू जा 24x माइनस 144, ये आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर 3 8 जा 24 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, ऐसा हो गया। तो ये तो इक्वेशन आ गई। अभी पहले इंक्रीजिंग का कंडीशन लेते हैं। तो f डैश x वुड बी इंक्रीजिंग, सॉरी fx फंक्शन, हमारा फंक्शन की बात हो रही है ना, वुड बी इंक्रीजिंग, कब होगा इंक्रीजिंग, इफ f डैश x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ही हमारा वो इंक्रीजिंग होगा। तो ये कंडीशन लेके हम चलेंगे तो x की वैल्यू आएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का पैटर्न तो सेम है जैसा हम करते आ रहे हैं। 48 इधर आ जाएगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो 8 है, 8/2, तो 8/2 मतलब 4 का स्क्वायर करना है, प्लस भी और माइनस भी, तो प्लस 4 स्क्वायर, और जब माइनस 4 स्क्वायर करेंगे तो यही माइनस 4 स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 48 प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा वो भी। इस चीज को आप लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 48 प्लस 16, कितना होगा 48 प्लस 16 64। अब यहाँ से 64 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे हम, तो 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस 4 जो है वो हो जाएगा लेस देन माइनस 8 और ग्रेटर देन हो जाएगा प्लस 8। ये भी हमने देखा था कि ग्रेटर का साइन है ना, अच्छा इक्वल टू भी आएगा दोनों के साथ में। ग्रेटर देन x माइनस 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 8 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू प्लस 8। अब यहां से क्या करेंगे अपन, माइनस 4 है तो प्लस 4 कर दो दोनों तरफ, तीनों में। वो भी हमने देखा था कि क्यों करना है, ताकि 4 को हम हटा सके। एक मिनट, यहाँ ये ग्रेटर का साइन पहले है तो हम ग्रेटर का साइन पहले लगाएंगे, सॉरी ये इसमें ग्रेटर होगा और इसमें लेस होगा, ये ठीक है। x माइनस 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए प्लस 8 के और लेस होना चाहिए माइनस 8 के, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ग्रेटर हो गया माइनस, और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन प्लस 8 प्लस 4, ये ग्रेटर का साइन ही चल रहा था ना, तो पॉजिटिव के साथ जो साइन चल रहा है वही लगाओ और नेगेटिव के साथ उसका उल्टा लगा दो। तो नेगेटिव के साथ हमने लेस का साइन लगा दिया और पॉजिटिव के साथ ग्रेटर का। अब यहाँ पे माइनस 4 है तो सब में हमने प्लस 4 कर दिया, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 4, माइनस 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, और ये ग्रेटर हो गया किसके,
12 के। अब इस आंसर का मतलब क्या हुआ? इस आंसर का ये मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू है वो -4 से ग्रेटर या इक्वल हो सकती है, या फिर x की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12। अब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे? तो यहां पर आप एक काम कर लो, इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसा? कि x जो है, आंसर क्या आना चाहिए हमारा कि x ये लेस और इक्वल किसके है? -4 के, और x क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12 है। तो लेस एंड इक्वल टू -4 का मतलब क्या हुआ? -4 से लेस है और -4 के इक्वल भी हो सकता है। तो -4 से लेस, तो -4 से लेस मतलब -5 से भी लेस, -6 से भी लेस, मतलब वो इन्फिनिटी तक जो वैल्यू जाएगी। अगर वो -4 से छोटा है तो -4 के बाद जितने भी नंबर आते हैं, -5, -6, -7, पूरा इन्फिनिटी तक, उन सबसे वो छोटा होगा ना, क्योंकि -4 इससे बड़ा है। लेकिन -4 के बाद जो आने वाले नंबर है x इज लेस देन -4, तो ये क्या, इसकी मतलब इसका जो लिमिट होगा x का, वो हम क्या लिख देंगे कि ये कहां से स्टार्ट होगा? इक्वल टू -4 है ना, तो -इन्फिनिटी से लेके -4 तक, -4 पे ये ऐसा, इसको ओपन सर्कल बोल दिए, ब्रैकेट है, और ये क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि -इन्फिनिटी से लेके कहां तक हो सकता है? ये -4 तक हो सकता है, -4 से कम। -4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, -4 से लेस आएगा, तो -इन्फिनिटी टू, अच्छा इक्वल है ना, तो -4 इंक्लूड होगा, तो इसलिए हमने इंक्लूड होगा, तो इस साइड हमने ये क्लोज्ड बनाया है, और -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए हमने ये साइन बनाया है। तो x की वैल्यू ये हो सकती है, या फिर x, अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या है? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12 मतलब x 12 से लेके कहां तक हो सकता है? इन्फिनिटी तक हो सकता है, ऐसा। तो ये क्लियर हुआ आपको कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12 है, मतलब 12 भी है उसके अंदर, आ सकता है ना, 12 इक्वल टू का साइन है। तो जब इक्वल टू का साइन रहेगा मतलब वो चीज उस पर आ सकती है, तो हम ये क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे उस तरफ, ये क्लोज्ड ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट होता है ओपन, मतलब इन्फिनिटी नहीं आ सकता है। 12 से लेके इन्फिनिटी तो वैसे कुछ होता ही नहीं है, तो 12 से लेके हमने यहाँ पे इन्फिनिटी ले लिया, और वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही लिया है इसको, क्योंकि -4 से लेस है वो, तो -4 से लेस और इक्वल है, तो -4 से लेस मतलब सारे नंबर इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी यहाँ लिखेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा? -4, और ये माइनस की तरफ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे -इन्फिनिटी लिखा है कि वो माइनस की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो -4 से अगर लेस है तो वो सारे माइनस के नंबर से लेस होगा, पॉजिटिव नंबर में नहीं जा सकता है वो, इसलिए हम यहाँ पे +इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, -इन्फिनिटी। तो समझ में आ गया? अच्छा, इसका भी हमें क्या फाइंड करना है? डिक्रीजिंग कंडीशन फाइंड करना है, तो वो भी देखते हैं कैसे करना है। हाँ, तो डिक्रीजिंग के लिए मैंने यहाँ कंडीशन लिख दिया है कि f(x) इज डिक्रीजिंग इफ f'(x) क्या होगा? लेस देन एंड इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये लेस देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सेम हम लोग सॉल्व करेंगे, तो x² - 8x - 48 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, वो उधर चला जाएगा, जैसा कि हमने इससे पहले के क्वेश्चन में किया था, तो 48 इधर आ गया। फिर हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो 4 लिखा था हमने यहाँ पर, और यहाँ 40, ये 48 था कि नहीं था इस इक्वेशन में, एक बार देखेंगे। हाँ, 48 तो था, तो 48 + 16, और यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर। फिर क्या हो गया था यहाँ पे? x - 4 का होल स्क्वायर हो गया था, और लेस देन एंड इक्वल टू ये कितना आ गया था? 48 + 16 आ गया था हमारा 64। इतना ठीक है। अभी नेक्स्ट, x - 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-8। इस चीज का मतलब क्या होगा? अभी देखो, लेस देन एंड इक्वल टू है ना, तो प्लस की तरफ लेस देन एंड इक्वल टू होगा, और माइनस की तरफ मतलब क्या? देयरफॉर -8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x - 4। ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि x - 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू +8, इसके अकॉर्डिंग हो जाए। या तो
ये ग्रेटर वाला साइन ऐसा या फिर ऐसा हो जाएगा। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, -8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या फिर आप इसको ऐसा कर लो, यहाँ पे +4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, वो माइनस इधर आ गया, तो यहां से हो गया -4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। ये हो सकता है। और क्या हो सकता है कि x -4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, या फिर x इज लेस देन एंड इक्वल टू 8 + 4, यानी x इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो यहाँ पर x जो है वो क्या होगा, लेस एंड इक्वल टू -4 होगा और ग्रेटर एंड इक्वल टू 12 होगा। तो यहाँ हमें इन्फिनिटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x जो है वो -4 से लेस या, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ तो काम गड़बड़ किया है, यहाँ -4 से ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर का साइन आएगा ना, क्योंकि यहाँ क्या है, x -4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, तो x -4 -8 से ग्रेटर होगा और +8 से लेस होगा। तो यहाँ इससे ये ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और इससे होगा लेस। ओके, ये समझ में आ गया आपको कि लेस का साइन है, तो पॉजिटिव के लिए जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, पॉजिटिव के लिए हमें लेस लेना है और नेगेटिव के लिए हमें इसको ग्रेटर लेना है। तो x क्या होगा, यहाँ पर देखो x ग्रेटर है, -4 से x ग्रेटर है और 12 से क्या है, लेस है। 12 के लेस है या इक्वल है, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, ये या ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f(x) would be increasing, for x belongs to, किससे बिलोंग करेगा, -4 और +12। यहाँ हमने क्लोज्ड इंटरवल क्यों बनाया है, क्लोज्ड इंटरवल इसलिए बनाया है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या, ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। और यहाँ पे आप देख ही रहे कि x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4 है और लेस देन एंड इक्वल टू 12 है, मतलब -4 से लेके 12 के बीच के नंबर ही आने हैं, -4 और 12 वो भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल का साइन है, इसलिए हमने ये क्लोज्ड इंटरवल बनाया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, x हमारा लेस था -4 से, तो -4 से लेस होने की वजह से हमें इन्फिनिटी तक जाना पड़ा था, और x ग्रेटर था और इक्वल था 12 के, इससे पहले के क्वेश्चन में। तो जब वो 12 से ग्रेटर या इक्वल होगा, तो ग्रेटर होने के लिए तो अगेन हमें फिर इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम उस पे इन्फिनिटी को हमने इंक्लूड किया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ x ग्रेटर है -4 के और लेस है 12 के, तो हम उसको इस तरह से क्लोज्ड इंटरवल में लिखेंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो बस आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करती हूँ, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।